विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्वाध्याय वर्ग पाठ के बारे में जानकारी लेते हैं। पहली कविता चांदनी रात और दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा। इन कविता और पाठ का जो स्वाध्याय कृति पत्रिका प्रश्न उत्तर है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अपनी अपनी पुस्तक हिंदी की निकालो। चलो तो फिर सबसे पहले देखते हैं कविता चांदनी रात, इस कविता के स्वाध्याय के बारे में। मित्रों, ये जो स्वाध्याय है यह हमें अपनी हिंदी की जो वही है वर्ग पाठ वही में उसे लिखना है। और यहाँ पर पहला कहा गया है सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। ये कृति पत्रिका है मित्रों, कृति पत्रिका। सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें संजाल है और इसमें आपको एक आकृति दिखाई दे रही है। संजाल और इसमें आपको एक आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति को हमें पूर्ण करना है मित्रों। वही में परीक्षा में जिस प्रकार की आपको आकृति दी गई है बिल्कुल उसी प्रकार की आकृति निकालनी है और उसे पूर्ण करना है अपने मन से। उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदल नहीं करने का। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। यानी जब तारे निकल आते हैं और जब तारे गायब हो जाते हैं तो वातावरण में क्या महसूस होता है, आकाश में क्या महसूस होता है, यह हमें लिखना है। तो जैसे ही मित्रों तारों का निर्माण होता है, उदय होता है और अस्त होता है, तब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पहले इसमें पृथ्वी द्वारा मोती छितराया जाना, मोती छितराया जाना, छितराया फैलाना। दूसरे इसमें सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना। तीसरे इसमें मोतियों से संध्या का रूप छलकाना, मोतियों से संध्या का रूप छलकाना। और चौथे इसमें सूर्य का संध्या को मोतियाँ देना, सूर्य का संध्या को मोतियाँ देना। तो इस प्रकार यह आकृति हमें पूर्ण करनी है। अगला भाग है, पूछा गया है चांदनी रात की विशेषताएं। चांदनी रात की विशेषताएं। चांदनी रात की विशेषताएं। अब चांदनी रात की कौन सी विशेषताएं हैं, यह कविता के माध्यम से, कविता में हमें देखने को मिला है, कवि ने उसका वर्णन किया है, वो यहाँ पर लिखना है। अब वैसा अगर देखा जाए तो ये जो चौकोन है खाली, इस चौकोन में हमें लिखना है। पहले चौकोन में लिखेंगे किरणों का खेलना, दूसरे में लिखेंगे स्वच्छंद सुमंद गंध, तीसरी विशेषता है मोती बिखराना, चौथी विशेषताएं है हरित तृणों का झूमना, पांचवी विशेषताएं है स्वच्छंद चांदनी, छठी विशेषताएं है हर्षित दिशाएं, दिशा आनंदित हो जाती है, सातवीं है नियति नटी का कार्यकलाप, और आठवीं विशेषताएं है संध्या का नया रूप दिखाई देता है। इस प्रकार की चांदनी रात की विशेषताएं हम यहाँ पर लिख सकते हैं।
मित्रों अगला जो भाग है वो है निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो मित्रों यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई है उन पंक्तियों का अर्थ स्पष्टीकरण अपनी भाषा में हमें देना है। जैसे यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खिल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, उलट प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ये जो पंक्तियाँ हैं इन पंक्तियों का अर्थ हमें यहाँ पर लिखना है। मित्रों जैसे ही चांदनी रात का माहौल वातावरण देखने के बाद चंद्र की सुंदर मनोहर किरणें निकल आती है और ऐसा लगता है कि भूमि पर वह जल थल में थल भूमि खेल रही है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई नजर आती है। अवनी पृथ्वी, अंबर आकाश, अवनी और आकाश, पृथ्वी यानी और आकाश में उसका सुंदर सा प्रकाशमय वातावरण हो जाता है। धरती रोमांच से भरी हुई है, हरित तृण घास झूम रहे हैं, हवा का जो मंद झोंका आता है पवन का, उन झोंकों के कारण ये तृण हिलने लगते हैं और ऐसा लगता है कि घास झूम रही है, डोल रही है। तो इस प्रकार पंक्तियों का अर्थ अपनी भाषा में यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। मित्रों वैसा अगर देखा जाए तो यहाँ पर कविता के माध्यम से कुछ कल्पना पल्लवन पठनीय श्रवणीय लेखनीय दिया गया है। यह है लेखनीय, पठनीय, श्रवणीय, कल्पना पल्लवन। तो ये सब हमें लिखना है मित्रों। अब कल्पना पल्लवन में क्या है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। तो आप ये जो पंक्तियाँ हैं इसका विस्तार अपने मन से करना है, कल्पना करनी है, अपने मन से इन पंक्तियों का विस्तार करना है, स्पष्टीकरण देना है। पठनीय क्या है, संचार माध्यमों से राष्ट्रीय एकता पर आधारित किसी समारोह की जानकारी पढ़िए। जो अखबार, इंटरनेट या कई पत्रिकाएं हैं, उनमें से राष्ट्रीय एकता के ऊपर कोई जो कार्यक्रम होता है तो उसकी जानकारी हमें लेनी है। लेखनीय है मित्रों, लेखनीय प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए कहा गया है। तो इसमें प्रकृति और मनुष्य का क्या नाता है, निसर्ग और मनुष्य का क्या नाता है, इसके बारे में, या निसर्ग प्रकृति मनुष्य का किस प्रकार मित्र है, इसके बारे में यहाँ पर हमें एक 6-8 पंक्तियों में क्या करना है, अपने विचार स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार यह कविता चांदनी रात का स्वाध्याय है मित्रों। उसके बाद देखा जाए व्याकरण का भाग है भाषा बिंदु। व्याकरण का भाग है भाषा बिंदु। जो पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी, तरु, पेड़, दरख्त, वृक्ष, वसुंधरा, पृथ्वी, धरती, मही, चंद्र, शशि, सोम, इंदु, कृषक, किसान, खेतीहार, अन्नदाता, उद्यान, बगीचा, वाटिका, चमन, अरण्य, वन, जंगल, विपिन। और मित्रों अंत में है रचना बोध। तो अपने मन से लिखना है इस कविता से तुम्हें क्या बोध मिला, जिसे हम सीख कहते हैं, सीख। तो इस कविता से तुम्हें क्या बोध मिला, ये भी अपनी भाषा में यहाँ पर क्या करना है मित्रों, लिखना है। ये हो गया
चांदनी रात इस कविता का स्वाध्याय वर्ग पाठ। अगला भाग देखते हैं बिल्ली का बिलंगुड़ा पाठ का वर्ग पाठ स्वाध्याय। बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ का वर्ग पाठ स्वाध्याय। मित्रों, देखा जाए तो यहाँ पर पाठ के आंगन में सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए, जिसमें संजाल है और आकृति दी गई है। घर में बिल्ली पालने के कारण, घर में बिल्ली पालने के कारण, और 4 कारण हमें लिखने हैं यहाँ पर 4 चौकों में कि बिल्ली क्यों पाली जाती है या लेखक ने बिल्ली को क्यों पाला है। तो पहले इसमें लिखते हैं घर में चूहे होना। घर में चूहे होने के कारण हम बिल्ली को पालते हैं। दूसरे इसमें पुरानी परंपरा को न मानना, हमने पुरानी परंपरा को नहीं माना और बिल्ली पाली है। तीसरा कारण है मित्रों की राय। लेखक ने मित्रों से चर्चा की, मित्रों की सलाह ली, मित्रों की राय। और चौथा कारण है बिल्ली पालने का चूहे निकालने के उपाय प्रभावी न हुए, यानी चूहों को घर से बाहर निकालने के लिए जो उपाय किए गए थे वो असरदार नहीं रहे, कारगर नहीं रहे, और इसी कारण यहाँ पर बिल्ली पालना का निर्णय लिया गया। तो चौथे इसमें लिखते हैं चूहे निकालने का उपाय प्रभावी न होना। उसके बाद में मित्रों ख है कहानी के प्रमुख पात्र। इस कहानी में बिल्ली का बिलंगुड़ा, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? तो मित्रों इस कहानी में अगर देखा जाए तो पहला पात्र है चूहे, दूसरा है बिल्ली, तीसरा है अमरू और चौथा है थानेदार। चूहे, बिल्ली, अमरू, थानेदार। बाद में मित्रों स्पष्ट कीजिए घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहले का व्यवहार और बाद का व्यवहार, खान पान। अब ऐसे देखा जाए तो बिल्ली के प्रति शुरू में खाने का क्या व्यवहार था हमारा? तो बच्चे उसे रोटी दूध पिलाते थे। खान पान में देखा जाए तो उसे झुटन वो खाती थी, हम रोटी खिलाते थे, बच्चे दूध पिलाते थे। और बाद में क्या बदलाव हुआ मित्रों? तो बाद में यह देखने को मिला कि चोरी से मौका मिलती ही बिल्ली खाना खाती थी, चोरी से दूध दही भी खा जाती थी। तो इस प्रकार का पहले और बाद में का व्यवहार बिल्ली का दिखाई देता है। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। उत्तर लिखिए, कहा गया है बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। तो बिल्ली के रवैये में कौन सा परिवर्तन आया मित्रों? तो बिल्ली कोने में दुबक कर बैठ जाती, छुप कर बैठ जाती, और मौका मिलते ही खाने पर, दूध पर झपट पड़ती, लपट पड़ती। इतना ही नहीं, तो बिल्ली घर के सदस्यों के आगे पीछे घूमना बिल्ली ने बंद कर दिया। इस प्रकार बिल्ली के रवैया व्यवहार चाल चलन परिवर्तन आया। उसके बाद मित्रों पाठ से आगे प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर सुमत प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर विषय दिया गया है प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। तो इस विषय के ऊपर अपना खुद का मत एक 6-8 पंक्तियों में, 8-10 पंक्तियों में
यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। 6-8 पंक्तियों में यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पर यह स्वाध्याय हमें लिखना है। अगला भाग जो है वो है भाषा बिंदु का भाग है मित्रों। विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, उसे हम बाद में विस्तार से देखेंगे। और अंत में है रचना बोध। अंत में क्या है, रचना बोध। मित्रों अब ये जो पाठ है कौन सा, बिल्ली का बिलंग उड़ा, इस पाठ से हमें क्या बोध मिला, क्या सीख मिली, यह हमें अपनी भाषा में यहाँ पर लिखना है। मित्रों रचना बोध में विद्यार्थी अलग अलग विचार लिख सकते हैं। किसी को ये विचार, कौन सा विचार, हर एक को एक ही बोध नहीं हो सकता, अलग अलग भी उसका उत्तर आ सकता है। तो हमें क्या बोध मिला इस पाठ से, यह यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। उसके साथ मित्रों यहाँ पर जो दिया गया है पाठ के अंदर, श्रवणीय, पठनीय, आसपास, लेखनीय, इसके बारे में भी हमें क्या करना है, यहाँ पर वही में लिखना है मित्रों। तो मित्रों यह थी कविता चांदनी रात और पाठ बिल्ली का बिलंग उड़ा। इसका स्वाध्याय वर्ग पाठ किस प्रकार लिखना है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर हम रुकते हैं मित्रों। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई समस्या है, कविता और पाठ का वर्ग पाठ लिखने के बारे में कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, कोई अड़चन है, कोई दिक्कत है, तो अवश्य मुझे क्या कीजिए, फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, संपर्क कीजिए। धन्यवाद।